और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 11:50 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:35 तक रहेगी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। आपको बता दूं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज रात्रि काल में ही पड़ रही है, इसलिए आज ही के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का विधान है, लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि मथुरा, गोकुल और श्री कृष्ण से जुड़े बड़े बड़े स्थल कल जन्माष्टमी मनाएंगे। वास्तव में ये वैष्णव संस्थान गोकुलोत्सव या नंदोत्सव मनाते हैं, यानी नंद के घर लल्ला भयो है। जाहिर है कि कल के दिन लल्ला के होने की सूचना तभी दी जा सकती है जब लल्ला आज रात पैदा हो चुके हों। तो फिर से बता दूं कि वैष्णव मंदिर और श्री कृष्ण से जुड़े मंदिर कल के दिन जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन गृहस्थ लोग उससे कंफ्यूज न हो। उन्हें अपनी जन्माष्टमी का व्रत आज के दिन ही करना चाहिए और व्रत का पारण कल के दिन करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी एक खास बात और बता दूं कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। इसीलिए भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। वे गृहस्थ अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे जो अष्टमी की रात उपवास करेंगे। बता दूं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बड़ा महत्व रखता है। आज का दिन विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए और के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज कुछ खास उपाय करके आप प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ पा सकते हैं। तो आज के दिन उन सब उपायों को करके कैसे आप आर्थिक संकट से छुटकारा पाएंगे, कैसे आपके जीवन में यश की कमी नहीं होगी, आज हम उसके उपाय आपको बताएंगे। आज हम इस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 10:18 से कल सुबह 7:21 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, किसी काम की बढ़ोतरी के लिए वृद्धि योग बहुत ही अच्छा है। इस योग में किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:06 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी शब्द का अर्थ है भरण पोषण। इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसकी राशि मेष है। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है और आंवला इसका वृक्ष है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन्हें आंवले के पौधे को पानी देना चाहिए और आंवले का इस्तेमाल कभी भी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, औषधि के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी वृद्धि योग और भरणी नक्षत्र की चर्चा। और अब इसके पहले कि हम जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों की चर्चा करें, एक और विषय जो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज हम स्वतंत्र होकर आकाश में सांस लेते हैं। आज हमारे पानी पर, हमारी हवा पर हम गुलाम नहीं हैं। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। हम मुगलों के भी, पश्चिमी आक्रांता मुगलों के भी गुलाम नहीं हैं। जो पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से जो लुटेरे आए और जिन्हें अपनी ज़मीन से खदेड़ के भगा दिया गया, जिनका अपना कोई जगह नहीं थी, वो भारत में ही रहने लगे। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को स्मरण करता हूँ जिसने स्वतंत्रता के लिए अपना रक्त बहाया, अपना खून बहाया। श्री कृष्ण को ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सौं, इस एक मंत्र से ही, इस मंत्र को एक बार पुनः सुनिए। ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सौं। ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सौं। इस मंत्र का जाप करने के बाद केसर मिश्रित रोली को घर के मंदिर में से उठाकर श्री कृष्ण को तिलक करें और उस मंदिर को रख लें। नित्य अपनी नाभि और माथे पर उसका तिलक लगाएं।
आज के दिन श्री कृष्ण की उपासना करके, राधा कृष्ण की उपासना करके आप अपने घर में हर प्रकार के आनंद को आमंत्रित कर सकते हैं। ओम क्लीं नमो भगवते नंदपुत्राय बालादिवपुषे श्यामलाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। अगर नौकरी में है तो इस मंत्र का जप करने से आपको नौकरी में बहुत अच्छी जगह मिलेगी। ओम क्लीं नमो भगवते नंदपुत्राय बालादिवपुषे श्यामलाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। एक मंत्र और, ओम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक प्रेम में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी, और अगर प्रेम विवाह करना चाहते तो वो भी संपन्न हो जाएगा। दाम्पत्य रिश्ते और मजबूत करने के लिए क्लीं कृष्णाय स्वाहा, क्लीं कृष्णाय स्वाहा। तो ये सारी चर्चा थी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के बारे में। आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इस सब की चर्चा की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे।